अस्सलाम वालेकुम। इम्कानी दुनिया में खुशामदीद। इस चैनल पर हम इम्कानात के बारे में बात करते हैं। हम हमेशा सवालात पूछते रहते हैं, क्या होगा अगर। हमें नामालूम की गहराइयों में गोता लगाना पसंद है। लिहाजा अगर आप नई इम्कानात तलाश करने और अपने जहन को वुसअत देने के लिए तैयार हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दरियाफ्त के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हो जाएं। आज के हमारे मौजू में शामिल है, क्या होगा अगर हम स्पेस यानी खला में कहीं खो गए। मोहतरम नाजरीन, खला एक बहुत पुरअसरार जगह है जिसकी ना कोई हद है ना कोई बाउंड्री। तो यहाँ पर गुम होने का तस्वर ही रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसी जगह जहाँ की ठंड आपको जमा सकती है, जहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा और बस खाली जगह है। वहाँ पर अकेले रहने का एहसास वैसे ही बड़ा भयानक है। लेकिन ज़रा सोच के देखें, अगर कोई खलाबाज खला में खो जाए तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। खलाई तहकीकाती इदारे नासा के खलाबाजों के लिए कुछ हिफाजती तदाबीर होती हैं कि इनको खला में जाते हुए किन चीज़ों की एहतियात करनी है, और खला में स्पेस स्टेशन से बाहर भी किसी तरह स्पेस स्टेशन से राब्ते में रहना है। और खला में इनको खोने से बचाने के लिए इनको 26 मीटर स्टील के वायर से स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर ये वायर भी किसी तरह टूट जाए तो दूसरा इमरजेंसी ऑप्शन स्पेस स्टेशन के अंदर वापस आने के लिए होता है। स्फेयर का इस्तेमाल, जिसे फॉरएवर रेस्क्यू भी कहते हैं, ये इमरजेंसी जेट बैग सिस्टम है जिसे स्पेस सूट के साथ जोड़ा जाता है, जो इमरजेंसी के हालात में खलाबाज को धक्का फराहम करता है। लेकिन अगर ये सोचा जाए कि खलाबाज किसी तरीके से अगर बेहोश हो गया हो तो इस हालत में हवा के स्फेयर को ना इस्तेमाल कर सके तो तीसरा और आखिरी ऑप्शन रह जाता है, जिसको रेस्क्यू मिशन कहते हैं, जो स्पेस स्टेशन के मेंबर ही खलाबाज को बचाने के लिए प्लान करेंगे। लेकिन ये काम सुनने में जितना आसान लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा स्पेस क्राफ्ट मौजूद ही नहीं जो कि खला में गुम होने वाले खलाबाज को खला में किसी दूरी से ढूंढकर वापस ले आ सके। इनको कई वायर से किसी दूरी से अगर वो खलाबाज ज़्यादा दूर नहीं गया तो इसको वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर वो ये रेस्क्यू मिशन ना कर पाए तो खलाबाज खला में कहीं पर गुम हो गया तो इसके साथ क्या होगा। तो चलें आपको बताते हैं। इस जवाब में ये बात है कि वायर टूटते हुए इस खलाबाज पर जो फोर्स असर कर रही थी वो उसी सीमत में आगे को बढ़ता जाएगा और वो खुद को वेटलेस महसूस करेगा। जितना भी हाथ पांव मारे या हिलाए वो सब कुछ बेकार होगा। एक ही फोर्स और स्पीड से एक ही सिमत में बढ़ते हुए एक खलाबाज ज़मीन की कशिश शकल से बाहर है तो इसकी मौत पक्की है। लेकिन अगर वो खुशकिस्मती से ज़मीन की कशिश शकल के करीब पहुंच गया तो ज़मीन बिल्कुल हमारे चांद की तरह खींचकर इसे अपने ऑर्बिट के अंदर घुमाना शुरू कर देगी और वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता रहेगा उस वक़्त तक जब तक इसका खलाई लिबास सलामत है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, जो कि तकरीबन 8 घंटे तक का दौरानिया होगा। लेकिन अगर सूट के अंदर कोई ख़राबी हो गई या ये डैमेज हो गया तो खला के अंदर सिर्फ 15 सेकंड में ही ये खलाबाज को बेहोश कर देगा और बाहर कोई एयर प्रेशर ना होने की वजह से इसका खून उबलने लगेगा, जिससे इसका साइज़ दुगना बढ़ जाएगा और इसकी फ़ौरन से मौत हो जाएगी। ये सब कुछ चंद मिनटों में हो जाएगा और इस खलाबाज की अगर मौत हो जाती है तो इसका जिस्म खला में ही घूमता रहेगा जब तक कोई इसको उठाकर ना ले जाए, क्योंकि खला के अंदर इसके जिस्म को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। ये भी मुमकिन है कि सही एंगल से एक तरफ बढ़ने की वजह से ये खलाबाज ज़मीन पर गिरने के लिए आगे की तरफ बढ़ता जाए, मगर अपने सूट की फ्रिक्शन की वजह से और तेज़ रफ्तार की वजह से ये सूट जलकर खाक हो जाएगा और इस खलाबाज की सिर्फ बाकियात ही ज़मीन पर आकर गिरेंगी, जैसा कि ये पहले 1967 में एक रशियन खलाबाज के साथ भी हो चुका है, जिसका एयरक्राफ्ट खला से ज़मीन पर वापसी के दौरान क्रैश हो गया और लैंडिंग की वजह से ज़मीन पर गिरा
और खलाबाज के इसमें सिर्फ बाकियात ही मिली। मगर बेहद सिक्योरिटी मैयर की वजह से आज तक कोई शख्स खला में नहीं खोया है। और खलाबाज भी ये दुआ करते हैं कि खला में खो जाने की बजाय वो क्रैश में मारे जाएं। ये बेहतर है, क्योंकि इस तरह से बिना किसी तकलीफ़ के फ़ौरन मर जाएंगे। लेकिन खला में गुम होने पर वो हर लम्हा ऑक्सीजन ख़त्म होने तक मरते रहेंगे। लगातार टेक्नोलॉजी में जिद्दत की वजह से खला में मौतें रिकॉर्ड नहीं हुई और उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन क्या अगर आपको कभी खला में जाने का मौका मिला तो क्या आप नाज़रीन जाना पसंद करेंगे? अपनी राय के लिए नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो देखने का शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह।